दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, लेकिन मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो बहुत ही डराने वाली देखने को मिल रही है। लगातार लगातार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 5-5 दिन का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर लगभग 2.3% तक का मोटा-मोटा गिरावट देखने को मिल रही है। 1 महीने का चार्ट देखोगे तो जितनी रिकवरी थी वो आपको यहाँ पर और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो पिछले 5 साल का चार्ट तो निफ्टी ने आपको रिटर्न ही बना के दिए हुए हैं। ये जो गिरावट है आपको पहले भी देखने को मिली थी। और अगर आप ग्लोबल मार्केट को कहीं न कहीं यहाँ पे ट्रैक करते हो, इंडियन मार्केट को ट्रैक करते हो, आपने लॉन्ग टर्म मार्केट में बिताए हुए हैं, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों की आपको आदत पड़ी होगी। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको गिरता हुआ ना दिखेगा, ना ही आपको भागता हुआ दिखेगा। तो न्यूज़ बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको मार्केट के बारे में अपडेट तो रखना ही चाहिए। और उसके साथ में देखिए, इस समय पे क्या है, अलग-अलग इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ट्रम्प साहब की जो टैरिफ पॉलिसी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है। 25% तक ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, अगर हम अलग-अलग सेक्टर की बात करें। और अगर हम कंट्री वाइज़ ट्रेड पॉलिसी की बात करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनकी देखने को मिल रही है। इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें डर डर का माहौल देखने को मिल रहा है। अब उसके साथ में क्या है, एक और प्रॉब्लम है कि फॉरेन वालों की लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसके सीधा-सीधा इफ़ेक्ट क्या है, कहीं न कहीं मार्केट में देखने को मिल जाता है। ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ अप एंड डाउन होता है, तो इंडियन मार्केट में उसका कैश कटिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को देख के डर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको आने वाले 5 साल के बारे में सोचना चाहिए कि 5 साल में इंडिया में क्या कुछ ग्रोथ हो सकती है। ज़रूरत है ग्रोथ की, तो वो होगी ही होगी। कुछ भी ओवरसीज़ मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, अमेरिकी बाज़ार में क्या देखने को मिल रहा है, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इंडिया में क्या कुछ ग्रोथ हो रही है, वो चीज़ भी जानना इंपॉर्टेंट होता ही होता है। अब यहाँ पर अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग और सेलिंग का डेटा देखते हैं, तो बहुत डराने वाला होता है। हर कोई आपसे बोलेगा कि लगातार फॉरेन वाले बेच रहे हैं, मार्केट कभी खत्म नहीं होती है। ये सब चीज़ें आपको हमेशा गार्ड बाँध के रखनी चाहिए। अगर 11 फरवरी का डेटा देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा 4,500 करोड़ की इन्होंने बाय यहाँ पे सेलिंग कर दी। उसके पहले देखोगे लगातार इनकी सेलिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अभी तक का पूरा डेटा देखेंगे ना, पिछले महीने देखो इन्होंने सेलिंग की जो किया था, लगभग 87,000 करोड़ की सेलिंग किया था जनवरी में। और अभी तक काउंट करेंगे ना 1 लाख करोड़ तक की इन्होंने सेलिंग कर दी है। तो काफ़ी नुकसान मार्केट में हुआ है। खासकर जो ट्रेडर हैं उनको तो बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ देखोगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। अब देखिए होता क्या है, आपके पोर्टफोलियो का रंग अलग अगर रेड आपको देखने को मिल रहा है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही हैं, लेकिन प्राइस आपको नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बिल्कुल भी मत सोचो। जो कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप चाहो तो उनमें एवरेज कर सकते हो। अगर आप एवरेज नहीं करना चाहते हो, तो होल्ड करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, मार्केट में जब करेक्शन होता है तो। और जब मार्केट में रिकवरी होती है, तो वही कंपनियाँ आपको अच्छी तरीके से वेल्थ बना के देती हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरी तरह से लर्निंग पर्पज़ के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो, सेल करो, बिल्कुल भी नहीं। आपको मार्केट में कितना ट्रस्ट है, आपकी कन्विक्शन कितनी आ रही है, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। बताना, पढ़ाना मेरा पर्पज़ होता है, आपको ज़रूर ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। अब देखिए साइन डीएलएम जैसी कंपनी है, टाइम पे हम कवर करते आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ न्यूज़ है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे इनका जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, आप देखोगे बोइंग फॉर प्रीशियस मशीन पार्ट होता है, असेंबलीज़ को लेकर के इनको ऑर्डर मिलता रहता है, कंपनी बिज़नेस करती रहती है। करंट टाइम में इसमें करेक्शन है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, या कुछ कोई भी टेंशन होती है, आपको फंडामेंटल चेक करना चाहिए, भविष्य कैसा है कंपनी का। अगर ये सब जानोगे ना, किस-किस इंडस्ट्री में इसके प्रेज़ेंस है, तो कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ गिरावट को देख करके कंपनी के बारे में आप डिस्कस या तो आप उसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। उसके साथ में देखिए एक और कंपनी है, अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के क्या न्यूज़ है, तो वो है सोना कॉमस्टार। हालाँकि जब से कंपनी आई तब से आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ऑटो एंसिलरी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, इसका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं गिरावट तो लगातार देखने को मिल ही रही है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रीशियस रिवाइज एस्कॉर्ट कुबोटा डील एक्वायर फरीदाबाद लैंड फॉर 110 करोड़। तो कंपनी पर डिमांड है, प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इसके लिए इनको लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये लैंड एक्वायर कर रहे हैं। इनकी डील होनी थी यहाँ पे कुबोटा के साथ में, जो इन्होंने यहाँ पे टाइम जो डेट है उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया है फ्रॉम सितंबर 2025 से टू यहाँ पर 1 मई 2025 आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? एमटार टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी एक टाइम पे बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी, फिर क्या हुआ? करेक्शन हुआ, फिर रिकवरी हुई, फिर देखो करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालाँकि कंपनी का जो बिज़नेस है, वो आपकी कन्विक्शन अच्छी है, बिज़नेस अच्छा लगता है, तो आप उसको होल्ड कर पाओगे। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ आती हैं और चली जाती हैं, और बहुत कंपनियाँ आती हैं, गिरावट होती है, लेकिन बाद में ऐसा रिकवरी करती हैं कि हम ये सोचते रह जाते हैं, काश हमने इसमें इन्वेस्ट करके रखा होता। तो अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर के क्या न्यूज़ है, तो एमटार टेक्नोलॉजी Q3 रिज़ल्ट प्रॉफिट जो है वो 50% तक जंप होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू देखोगे वो भी आपको 47% तक जाता नज़र आ रहा है। तो स्ट्रगल कर रही कंपनी, आने वाले टाइम पे क्या कुछ होता है ये देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालाँकि कंपनी के कुछ रिज़ल्ट थे पिछले कुछ क्वार्टर से, वो अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे, और कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही थी जो किक
यहाँ पे क्रिएट करे और स्टॉक में थोड़ा सा रिकवरी होता हुआ दिख जाए। जुपिटर वैगन की बात करते हैं, आप देखो रेलवे सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ थी, एक टाइम पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, ये स्टॉक भी अच्छे रिटर्न बना के दिया टाइम टू टाइम, लेकिन अभी टाइम पे क्या है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जुपिटर वैगन सिक्योर ऑर्डर वर्थ 600 करोड़ फ्रॉम अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। तो आप देखो कि रेलवे सेक्टर के साथ में प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं और उनको भी कहीं ना कहीं अलग अलग यहाँ पर जो कोचेस होते हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी उनको बना के दे देती है। और उसके साथ में अगर आप देखोगे कुछ और भी कंपनियां हैं जिससे रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, ईआईडी पैरी की बात करते हैं, आप एथेनॉल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुगर स्टॉक की बात करते हैं तो ईआईडी पैरी का नाम लिया जाता है। इसके भी अगर आप क्वार्टर 3 रिजल्ट की बात करोगे, प्रॉफिट एबिटा की बात करते हैं, 60% तक जंप आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है और जो मार्जिन है वो भी हमें एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ये नॉर्मल सी अपडेट है जो हमें रखनी चाहिए यहाँ पर। और शुगर स्टॉक में अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो ईआईडी पैरी एक अच्छी कंपनी है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इस कंपनी को तो बहुत छोटे लेवल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं और मैं आपको बताया भी बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है इसका, अलग अलग सेक्टर में इनका प्रोडक्ट काम देखने को मिलता है। सेक्टर इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत अलग अलग होते हैं, सेगमेंट होते हैं। जैसे आप देखोगे तो हाईवेज बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, उसके अलावा टनल्स बनती है, उसके अलावा देखोगे फ्लाईओवर्स बनते हैं, और रेलवे में बात करोगे तो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होता है और रेलवे के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इस कंपनी को मिलते हैं। तो इस तरह से इनकी जो क्लाइंट बेस है वो बहुत अलग अलग है। एनएचआई देखोगे, आरवीएनएल देखोगे, इनका क्लाइंट देखने मिलेगा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जॉइंट वेंचर विन 2196 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैंने आपको क्यों बता दिया कंपनी के बारे में, मैं शुरू से डिस्कस करते आ रहा हूँ, बिजनेस वाइज तो मुझे पता है, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा बूस्ट क्रिएट करता है और ये जो तेज़ी देख करके लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी अभी है मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, तो वापस उसमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में इतनी तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन जब गिरावट होगी तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। बाकी न्यूज़ तो अपडेट रखना जरूरी होता ही है। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, बीएचईएल की। ये कंपनी भी कोविड के टाइम पे बहुत छोटे लेवल पे थी लेकिन रिटर्न बना के दिया। अब इसको 6200 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कहाँ से ऑर्डर मिलता है, रघुनाथम थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल में, यहाँ से ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है, मल्टीटास्किंग काम करते नजर आ जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी बात करें यहाँ पे तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, इस कंपनी को क्या न्यूज़ देखने मिल रही थी, अपोलो माइक्रो सिस्टम साइन एमओयू विद ट्रूप कंफर्ट फॉर डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको कई बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं, काफ़ी रिस्की कंपनी है, छोटी है, तो कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेके आगे बढ़ना है तो ऐसी कंपनी को पढ़ना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो बड़ी कंपनियां भी कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल जाती है। एनबीसीसी की बात करें, ये कंपनी भी काफ़ी हमें तेजी में देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे करेक्शन है, लेकिन ऑर्डर रिलेटेड न्यूज़ तो देखने को मिलती रहती है। एनबीसीसी बैक्स 2 ऑर्डर वर्थ 272 करोड़, शेयर डाउन 5%। ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर मिल गया तो कंपनी में तेज़ी हो जाएगी, नहीं होती। जब पूरे सेक्टर में ग्रोथ होती है ना, हर जगह आपको हरियाली देखने को मिलेगी, अच्छी अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही होगी, तो छोटा सा भी ऑर्डर होता है ना, स्टॉक में रिकवरी होती है। लेकिन मार्केट का जो इसमें सेंटिमेंट्स है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसी वजह से क्या है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं दिखाती नजर आएंगी। हाँ, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अपडेट हम रहेंगे तो हमें पता चलेगा पोटेंशियल कंपनियों में देखने को मिल जाता है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, बोनस, स्पीड, डिविडेंड, किस कंपनी कौन से ऑर्डर मिल रहा है, किस में तेजी है, किस में गिरावट है, रीज़न क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसको आप ज्वाइन करना चाहो तो आपको व्हाट्सएप में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आपको बहुत से फ्री वीडियो देखने मिल जाएंगे जिससे कि आपकी स्टॉक मार्केट नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।